ॐ जय 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 नमस्तु नमस्तु नमस्तु। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणे मङ्गलं कुन्दकुन्दाख्यो जयेन्द्रमस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। नमो समयसाराय स्वानुभूतिया जगास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिदे सर्वभावान्तरचिदे सर्वभावान्तरचिदे। माता 300 नंबर की परिचय थी। मार्मिक बाताचार्य कुंदेव ने कही थी, जब सर्वर भाव को दूसरों पर जानकर कौन ज्ञानी अपने को शुद्ध जानता हुआ ये मेरा है, ये भाव मेरे हैं, ऐसा वचन बोलेगा। भावार्थ में ये कहा था, लोक में भी ये न्याय है कि जो सुबुद्धि और न्यायवान होते हैं वो दूसरे के धनादि को अपना नहीं कहता। इसी प्रकार जो सम्यक ज्ञानी है वह समस्त परद्रव्य को अपना नहीं मानता, किंतु अपने निज भाव को ही अपना जानकर ग्रहण करता है। धर्मात्मा पुरुष, सम्यक ज्ञानी पुरुष, वितराग धर्म की आराधना करने वाला पुरुष परद्रव्य को अपना नहीं मानता, जिसकी चर्चा में अपन ने बहुत सारी बात कल पहले भी की, कल भी की। उद्गल धर्म धर्म आकाश काल और अनंत जीव मेरी चैतन्य सत्ता से भिन्न है, इसलिए ये मेरे अस्तित्व में तो आते ही नहीं हैं। परंतु जो रागादिक परिणाम, जो शुभाशुभ भाव परिणति में दिखाई देते हैं, वे भाव भी मेरे चैतन्य आत्मा का स्वभाव न होने से धर्मात्मा जीव उन भावों में भी हम नहीं करता है। सामान्य साधु के स्वरूप में टोडरमल साहब ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में लिखा कि मुनिराज भगवंत को परद्रव्य और प्रभाव का समागम तो होता है, लेकिन उसमें अहंकार ममकार नहीं करते। क्या दिगंबर मुद्रा में मुनिराज को भी अनेक शुभ परिणाम होते हैं, अनेक उच्च क्वालिटी के शुभ परिणाम होते हैं और संयोग भी मिलते हैं।
कहीं उत्कृष्ट संयोग मिलते हैं, कहीं निकृष्ट संयोग मिलते हैं, लेकिन वे जानते हैं कि ये सब परद्रव्य है, ये मेरे स्वभाव भाव नहीं है, ये मेरे नहीं है, तो उसमें अहंकार और ममकार नहीं, एकत्व और स्वामित्वपना नहीं जोड़ते। ऐसे यहाँ ज्ञानी पुरुषों की दृष्टि की अपेक्षा बात कह रहे हैं और दृष्टांत दिया कि जैसे लोक में भी ये न्याय है कि जो सुबुद्धि और न्यायवान होता है वह दूसरों के धनादि को अपना नहीं कहता, जिसका वह स्वामी नहीं है उसे अपना नहीं कहता। रत्नकर्ण श्रावकाचार्य में ये दृष्टांत दे के समझाया और इसी समय सार में भी दृष्टांत दे के समझाया कि जैसे मुनिम सेठ के सारे पैसे को संभालता है, सेठ के सारे व्यापार को करता हुआ दिखाई देता है, लेकिन अंदर में किसी में भी अहंकार ममकार नहीं है। या अपन शब्द बदल कर कहें, पहले राजा के खजांची होते थे, राजा का पूरा खजाने का हिसाब किताब पूरा उसके पास, चाबी उसी के पास रहती, लेकिन वो जानता कि इसका मालिक मैं नहीं हूँ। बैंक का खजांची हो, बैंक का लाकरों का या बैंक में रुपए जहाँ है वहाँ जानता है, व्यवहार पूरा ऐसे ही करता है। खजांची कहता मैंने इतना दे दिया, इतना ले लिया, इस साल इतना लाभ हो गया, इतना इस साल नुकसान हो गया, फिर भी अंदर में अपनी तनख्वाह के अलावा किसी दूसरे को अपना नहीं मानता। ऐसे कहते हैं सम्यक ज्ञानी पुरुष वस्तु स्वरूप को जानते हुए जो परकीय भाव हैं, जो आत्मा के भीतर स्वभाव में नहीं पड़े हुए हैं, ऐसे सारे प्रभावों को वो अपना नहीं मानते, अर्थात उसमें अहंकार और ममकार नहीं करते, स्वस्वामी संबंध नहीं जोड़ते। अज्ञानी को आत्मा समझ में नहीं आई, इसलिए उसका पूरा स्वस्वामी संबंध काय से जुड़ रहा है, बुद्धि से जुड़ रहा है। कभी शरीर से, संयोग से, इंद्रियों से, मन से, वाणी से, बाह्य पदार्थ से और पुण्य पाप के से। इस प्रकार जो सम्यक ज्ञानी है वह समस्त परद्रव्यों को अपना नहीं मानता, किंतु अपने निज भाव को ही अपना जानकर ग्रहण करता है, अर्थात विश्वास उसमें जमाता है, अनुभव करता है कि मेरा तो चैतन्य के अलावा और कुछ भी नहीं है। संयोग में है, मेरे में नहीं है। राग में है, मेरे में नहीं है। ऐसी दृष्टि पवित्र बनाता है। अब इसी बात को आचार्य अमृतचंद्र देव 185 नंबर के कलश में ये बात हमें समझाते हैं। देखिए, मैं तो सदाई शुद्ध परमानंद चिन्मय ज्योति हूँ, सेवन करे सिद्धांत यश मोक्षु बंधुजन, जो विविध पर भाव मुझ में दिखे वे मुझसे पृथक, वे मैं नहीं हूँ क्योंकि वे मेरे लिए परद्रव्य है। सिद्धांतिक बात कर रहे हैं, मौलिक बात कर रहे हैं, निश्चयात्मक बात कर रहे हैं, वस्तु स्वरूप की चर्चा कर रहे हैं। बुद्ध पुरुष, ज्ञानी पुरुष, सम्यक दृष्टि पुरुष, मोक्षार्थी पुरुष, जिसका केवल एक लक्ष्य अपने शुद्धात्मा में रहने का है,
ऐसे धर्मी पुरुष तो कहते हैं मैं तो सदा ही शुद्ध परमानंद चिन्मय ज्योति हूँ। एक कल्पना नहीं बता रहे हैं, वस्तु स्वरूप बता रहे हैं। हमारी पकड़ में न आ रहा हो ये विषय अलग है, लेकिन वस्तु का स्वरूप है वो ये है। जितने भी ज्ञानी हो रहे हैं, चाहे वो चतुर्गुण स्थानवर्ती हो, पंचम स्थानवर्ती हो, मुनिराज भगवंत हो, श्रेणी चढ़ने वाले हों, सबकी दृष्टि में ऐसी आत्मा ही बसी हुई है। क्या सेवन करे सिद्धांत सब ही मोक्षु बंधुजन, सारे मोक्षु सारे बंधुजन। एक मोक्ष की अभिलाषा जिनके हृदय में है कि नहीं, अब तो मुझे पूर्ण सुखी होना है, अब ये जन्म मरण के चक्कर से मुझे बचना है, अब 4 गति 84 लाख योनियों में मुझे नहीं रुलना है, अनंत काल से भटक रहा हूँ, अब भटकन मिटानी है। तो कहते हैं भाई सेवन करे सिद्धांत यस ही मोक्षु बंधु, सभी मोक्षु मोक्ष का अभिलाषी, चाहे वो यहाँ का हो, चाहे विदेश क्षेत्र का हो, चाहे ऐरावत क्षेत्र का हो, चाहे स्वर्ग में हो, चाहे नारकी हो, इस सिद्धांत का सेवन करे कि मैं तो चिन्मात्र चैतन्य ज्योति हूँ, जो विविध पर भाव मुझ में दिखे वे मुझसे पृथक, वे मैं नहीं हूँ क्योंकि वे मेरे लिए पर, जो विविध प्रभाव मुझ में दिखे वे मुझसे विविध। रागादिक भाव कैसे? विविध, अनेक प्रकार के, मंद तीव्र, पाप पुण्य, अच्छे बुरे, अनेक अनेक प्रकार के। पाप एक नाम है लेकिन उसमें असंख्यात परिणाम है, पुण्य एक नाम है लेकिन उसमें असंख्यात परिणाम है। ये सारे परिणाम अलग अलग प्रकार के हैं। यहाँ कहते हैं कि वे दिखे मुझ में मुझसे पृथक है, मुझ में दिखते हैं लेकिन मेरे से क्या है? पृथक है। ऊपर में प्रज्ञा के द्वारा अपन का सलक्षणों को सलक्षणों के द्वारा भिन्न भिन्न जाना। तो ये विविध प्रकार के जितने भी लक्षण हैं, विविध प्रकार के जितने भाव हैं, इन सब का लक्षण दुख रूप है, आकुलता रूप है। तो कहते वो मेरे से क्या है? पृथक है, अलग है, अलग है। वे मैं नहीं हूँ क्योंकि वे मेरे लिए परद्रव्य है। एक स्थूल परद्रव्य और एक सूक्ष्म परद्रव्य। अपन ने ऊपर में दृष्टांत दिया था, कर्ता कर्म अधिकार के अंदर भेद ज्ञान की जो चर्चा करी थी। दृष्टांत क्या दिया था अपन ने कि देखो भाई, सब्जियों में, दाल में मिर्ची हम एक स्थूल डालते हैं। कौन सी डालते हैं? जो आंखों से दिखाई देती है।
लाल मिर्ची हो, हरी मिर्ची हो, वो दिख रही है, वो तो है स्थूल। कौन सी? और एक दाल के अंदर एक पोटली में हरी मिर्ची रखकर उसमें डाल दी जाए, काय में डाल दी जाए, दाल के अंदर डाल दी जाए, या लाल मिर्ची का पाउडर जो है कुछ करके लाल आखी लाल मिर्ची उसके अंदर डाल दी जाए और बाहर निकाल दी जाए। अब उसमें मिर्ची नहीं दिख रही, लेकिन चरकास जो स्वाद आ रहा है वो किसका है? मिर्ची का ही है ना, है? तो कह रही ये जो दिख रहे हैं ये तो स्थूल पर द्रव्य है, लेकिन ये रागादिक जो दिख रहे हैं ना, ये कर्म का ही स्वाद है। किसका? ये सूक्ष्म है, जो आंखों से नहीं दिखते हैं, लेकिन है पौद्गलिक जीव का स्वभाव नहीं है। अनेक अनेक प्रकार के भाव दिन रात जो आप और हम कर रहे हैं, सुबह से लेकर शाम तक कर रहे हैं, ये विविध प्रकार के भाव वे मैं नहीं हूं क्योंकि वे मेरे लिए परद्रव्य है। ज्ञान से, प्रज्ञा के द्वारा, जिसकी चर्चा अपन ने ऊपर में की है। अब उसमें बिल्कुल नहीं दिख रहा, हरासपन ही नहीं दिख रहा किसके अंदर, लेकिन चरकास तो आ रही है। अब चरकास आते ही क्या समझ में आ गया कि भैया ये क्या है, और क्या है? दूध के अंदर चाय की पत्ती डालकर जो कलर आता है, अब उसमें चाय की पत्ती नहीं दिख रही है, लेकिन वो कलर किसका है? क्यों? उल्काई किसका कलर है? दूध का कलर है कि चाय का कलर है? पर आंखों से उसमें चाय नहीं दिख रही, चाय तो बिल्कुल अलग तरह से बाहर कर दी उसको, है? भेद ज्ञान में तो पकड़ में आता है ना कि दूध सामान्य है, वह तो श्वेत है, लेकिन ये लाल लाल रंग जो दिख रहा है ये दूसरे के द्वारा इसमें आया है। विबंध अधिकार की आखिरी गाथा में भी अपन ने जो चर्चा करी थी, तो समय सार ग्रंथ तो भैया भेद ज्ञान का ही ग्रंथ है। एक मोटी चीज समझ में आने के लिए ही, एक मूल चीज समझ में आने के लिए ही आचार्य भगवंत ने इतनी गाथा की रचना की। जैसे स्पष्टिक मणि स्वभाव से शुद्ध स्वच्छ और एकाकार है, वो लाल पीली नीली हरी दिख रही है, वह स्पष्टिक का नहीं है, वह तो उसके पीछे क्या है, ताव है, उसका है। किसका? परिणमने की योग्यता किसमें है? स्पष्टिक में है, पर अकेले स्वभाव से नहीं परिणमती है। जब भी परिणमती है तो किसके द्वारा परिणमती है? कि लाल पीले ताव के द्वारा परिणत। ऐसा नहीं है कि लाल वाल कुछ नहीं दिखे और स्पष्ट कमनी लाल दिखने लग गई, कि ऐसा नहीं होता है। ऐसे ये विविध प्रकार के जो भाव जीव की परिणति में दिखते हैं, दिखते जीव के अंदर हैं, लेकिन यहाँ कहते हैं ये मेरे भाव नहीं है। ये विविध प्रकार, ये एक नहीं, अमृतचंद्र आचार्य देव ने और कुंद कुंद आचार्य देव ने इस पूरे समय सार में अनेक गाथाएं लिखी और अनेक कलश इसी भेद ज्ञान की दिए हैं। जीव को ये बात समझ में एक बार आ जाना चाहिए कि मैं तो चिन्मात्र चैतन्य मूर्ति हूँ। ये विविध प्रकार के जो भाव दिखते हैं, उस ऊपर में शब्द क्या डाला? पर की, पर की, पर के द्वारा होने वाले भाव। पर करता है ऐसा नहीं, पर होते हैं तब पर ही होता है, स्व नहीं होता है। देखिए श्लोकार्थ कहते हैं, अद्भुत कलश है ये, दृष्टि का परिवर्तन करने वाले कलश है ये। जिनके चित्त का चरित उदार उच्च उज्ज्वल है, ऐसे मोक्षार्थी इस सिद्धांत का सेवन करे कि
मैं तो सदा ही शुद्ध चैतन्यमय एक परम ज्योति ही हूँ, और जो ये भिन्न लक्षण वाले विविध प्रकार के भाव प्रकट होते हैं वे मैं नहीं हूँ, क्योंकि वे सभी मेरे लिए परद्रव्य है। सभी का कहने का मतलब क्या? स्थूल और सूक्ष्म ये सभी मेरे लिए परद्रव्य है। मेरा स्वद्रव्य क्या? चिन्मात्र मूर्ति, चैतन्य मूर्ति, परम ज्योति स्वरूप, ज्ञायक रूप, ये ही मैं हूँ। बाकी सब मेरे लिए परद्रव्य है। किसके लिए कथन लिखा है चंद्राचार्य? मोक्षार्थी, मोक्ष के अर्थी। शब्द बदल कर कहें तो सुख के अर्थी, ओरिजिनल सुख हो। जो जगत के सुख के अर्थी होते हैं वो तो कल्पना भूत जगह जगह ढूंढते हैं। कोई यहाँ नहीं हुआ तो वहाँ चले जाए, वहाँ नहीं हुआ तो वहाँ चले जाए, वहाँ नहीं तो वहाँ चले जाए। लेकिन जो मोक्षार्थी होते हैं, मोक्ष के अर्थी होते हैं, वो वितराग सर्वज्ञता को छोड़कर कहीं भी जाते नहीं हैं। उनका लक्ष्य ही नहीं है ना। मोक्षार्थी, मोक्ष के अर्थी पुरुष, अर्थी यानी उद्यमी पुरुषार्थी पुरुष, जिनका प्रयोजन ही मोक्ष प्राप्त करने का है। मोक्ष का शब्द लेते हैं ना तो लोगों को बड़ा, अरे साहब ये हमारा कार्य नहीं है, ये तो अरे भाई सुख के अर्थी क्या? सुख के अर्थी, लेकिन वो सुख हम अपनी कल्पना से ढूंढते हैं। कैसा सुख का अर्थ क्या? हमने सुख क्या माना? सारी अनुकूलता बनी रहे, शरीर में रोग ना आए, हैं, समय पे भोग हो जाए, सारे लोग हमारा सम्मान करे, हैं, जगत जय जयकार करे, जिस चीज की चाह हो वो चीज हमें तत्क्षण उत्पन्न हो जाए, बस यही तो है सुख। और क्या? ये आप और हमारी कल्पना है। इसके लिए आचार्य हमें एक प्रेरणा देते हैं कि भाई तू ऐसी जीवन जिंदगी 150 साल नहीं, करोड़ों साल अरबों साल की जी के आ गया। ऐसी इंद्री की अनुकूलता की जिंदगी करोड़ों वर्षों तक जी के आ गया है, अरबों वर्षों तक, पल्यों तक जी के आ गया है। जो चाहा वो उत्पन्न हो गया, जो जैसा चाहा वैसा मिल गया, है ना। देखो जब जीव की जो भोग भूमि में जाते हैं ना, अब इसकी एक प्रक्रिया और सामने रखते हैं। भोग भूमि में जाने वाले जीव कैसे होते हैं और उत्कृष्ट स्वर्ग में जाने वाले जीव कैसे होते हैं। भुवनव्यासी व्यंतर ज्योतिष की बात नहीं करते, जो वैमानिक देव और कल्पोत्पन्न वाले भी नहीं, कल्पातीत वाले हैं, और उत्तम भोग्य भूमि में जाने वाले, मध्यम भोग भूमि में जाने वाले, जगन्य भोग भूमि में जाने वाले कैसे जीव होते हैं? बहुत ही मंद कषाई होते हैं। वस्तु सामने और वस्तु को ग्रहण करने का भाव ना आए, ऐसा है ना। जो अपनी चीज दूसरे को समर्पित करते हैं, दूसरे के हित में देते हैं, ऐसे जीव, तो वहाँ उन्हें इतनी अनुकूलताएं मिलती है, कितनी, ले इच्छा कुछ नहीं है। बात समझ में? कल्प वृक्ष मिल रहे हैं लेकिन इच्छा कुछ नहीं, और है तो बस उतनी ही है जिससे शरीर की व्यवस्था चल जाए। ऐसी जगह भी होके आ गया, लेकिन वो उसमें ही संतुष्ट रहा, उससे आगे नहीं चला, तो फिर घूम फिर के कहाँ आ गया?
वापस संसार में। संसार का मतलब दुख में। अभी वो अनुकूलताएं थी ना, अब प्रतिकूलता में आ गए। यहाँ कहते हैं गणेश एक सच्चे सुख के अर्थी की वो सुख चाहिए कि जिस सुख के पीछे फिर कभी दुख ना हो, निराकुलता ना, आकुलता ना हो, निराकुलता बना रहो। पुनः पुनः जन्म, पुनः पुनः मरण, पुनः पुनः ये पीड़ाएं, रोग आदि ये मेरे जीवन में न हो। तो कहते ही कोई क्या करें, इस सिद्धांत का सेवन करो। जैसे डॉक्टर कहता है ना, ये स्वस्थ हो सब, मैं बहुत परेशान हो गया, अच्छा ठीक है भाई, तुम इस गोली का सेवन करो और ये परहेज रखो, तुम स्वस्थ हो जाओगे। एक लोग व्यवहारिक दृष्टांत है, वहाँ गारंटी नहीं है लेकिन यहाँ गारंटी है। कहाँ? वहाँ डॉक्टर के अनुसार चलने पर भी गारंटी नहीं है, लेकिन यहाँ आगम के अनुसार चले तो 100% गारंटी है। यहाँ ऐसा नहीं हो सकता कि शुद्ध चैतन्य का अनुभव करे और जन्म मरण न मिटे, ऐसा होता नहीं है। वहाँ तो कर्माधीन वृत्ति है, बिल्कुल डॉक्टर के अनुसार। कई लोग तो साहब आप जैसा कहते हैं मैं वैसा ही करता हूँ, जैसा बताते हैं वैसे ही, फिर भी मेरा रोग नहीं जा रहा है, तो कहते क्या करें? अपन ने दृष्टांत दिया था ना, किसका दृष्टांत दिया था? क्या नाम उसका? सिकंदर। सिकंदर को अल्प उम्र में ही पेच दस्त लग गए। अब उस समय तो वही थी, कोई जांच की मशीन तो थी नहीं कि आपकी ये खराबी की ये खराबी, जो वेद जानते नाड़ी के, सब ने अच्छे से अच्छी दवाई दे दी। कितनी दे दी है? और ऐसी दवाई दे दी कि जिस दवाई को बहते हुए पानी में डाल दिया जाए तो पानी जम जाए। बात समझ में आए ना? अगर उसमें डाल दिया जाए ना तो पानी जम जाए, लेकिन वो दवाई लेने के बाद भी उसके पेट का मल नहीं जम पाया, मतलब दस्त बंद नहीं हो पाई। कहने का मतलब यह है। और अल्प उम्र में ही सिकंदर चले गए। और एक नहीं, उस समय लोकमान हकीम कहते थे। लोकमान यानी लोक में मान्य हकीम। जैसे आज हमारे ये कहते हैं ये हार्ट के स्पेशलिस्ट हैं, ये कैंसर के स्पेशलिस्ट हैं, गवर्नमेंट ने इतने मेडल दिए हैं, गवर्नमेंट ने इतने ये दिए हैं, इनकी पूरी भारत में तो क्या विदेश में भी इनका नाम है? तो लोकमान्य हकीम भी, उनकी वह चीज। और ध्यान रखना 32-34 साल की उम्र में, कितने साल की उम्र में? वो बुजुर्ग नहीं थे कि अब क्या करें, सब मरण ही आ गया। लेकिन तो दवाई लेने पर भी रोग ठीक हो जाए ये गारंटी नहीं है, लेकिन यहाँ ये सिद्धांत सेवन करे और जन्म मरण का अभाव न हो, ऐसा कभी हो नहीं सकता। जिन जिन ने ये सिद्धांत अनुभव में लिया ना, सब सिद्ध बन गए, अरिहंत बन गए। और कुछ के कुछ भव भी है तो अनंत भवों में वो भव गिने नहीं जाते हैं। 5-10 भव की क्या कीमत भाई, 15 भव की क्या कीमत अनंत भवों के सामने। इसलिए मोक्षार्थी, मोक्ष के अर्थी, ये सिद्धांत, ये चैतन्य भाव है, यही मैं हूँ, से सब मुझसे भिन्न है। देखो ध्यान रखना, इन सब में बहुत सावधानी की आवश्यकता है। चैतन्य भाव में अपनापन जुड़े तो ही ये सारे प्रभाव पर के लाएंगे। और तू चैतन्य में अपनापन न जोड़ के खाली विकल्प में पर करता रहे और उन्हीं भावों में लगा रहे तो कोई मोक्षार्थी के लक्षण नहीं है।
यदि आपने कहा तो हमने तो इनको सबको परमान लिया, अब आ रहे तो आने दो, हमारा क्या काम कि तुझे ज्ञान की वेदनता आई कि नहीं। तब वो नहीं, वो तो आप कह रहे हो उससे मान लिया कि नहीं, मेरे कहने से नहीं, ऐसा सेवन कर, अनुभव करे। बहुत अच्छे डॉक्टर हो, बहुत अच्छे वेद हो, दवाई लिख दी पर्ची पे, पर दवाई लेने पर ही तेरा रोग मिटेगा। तू पर्ची पे लिखा भी ले, पर्ची मतलब धारणा ज्ञान, ये धारणा ज्ञान में लिखा भी लिया और दवाई सेवन नहीं की है तो रोग मिटने वाला नहीं है। बात ही समझ में नहीं है। जैसा आपने लिख दिया ना इस रोग का ये है, हमारी जेब में बिल्कुल पड़ी है, जाओ कैसे मिटेगा, देखो साहब ये लिखा, बिल्कुल इससे कि भाई वो लेने से मिटेगा, सेवन करने से मिटेगा। हाँ, तो क्या शब्द का प्रयोग किया, जिनके चित्त का चरित उदात, उदार उच्च उज्जवल, उदात का अर्थ क्या, शरीर का बाहर का चरित्र उदात की बात नहीं करी, चित्त का, अपने चैतन्य का चरित्र जिसका उदात है, उच्च है, उज्जवल है, क्या ऐसे मोक्षार्थी सिद्धांत का सेवन करे कि मैं तो सदा ही शुद्ध चैतन्य में एक परम ज्योति ही हूं। देखो शब्दों को ध्यान से देखिए, बनना नहीं हूँ। हाँ, क्या कह रहे हैं, मैं तो सदा ही शुद्ध चैतन्य में एक परम ज्योति ही हूँ, भुला हुआ हूँ इसलिए बनना है, पर स्वभाव कैसा है कि मैं तो ऐसा ही हूँ। घबराना नहीं है। कई लोग कहते हैं साहब इन बातों से क्या कुछ करे, अरे भाई मोक्षार्थी को जब एक मोक्ष की लगन होती है ना, उसके बाहर के खोटे कर्म तो ऑटोमेटिक दूर हो जाते हैं भाई। किसको भारी बात समझ में, वो तो पता मोक्षार्थी यानी क्या, सिद्धों के बनने का भाव, अरहंतों को बनने का भाव जिसके हृदय में आए, कहते हैं भैया अरे पापाचार के अंदर उसका अनुराग कैसे हो सकता है? क्या बात है? मैं तो सदा ही शुद्ध चैतन्य में एक परम ज्योति ही हूँ, और ये भिन्न लक्षण वाले विविध प्रकार के भाव प्रकट होते हैं, वे मैं नहीं, वे मैं नहीं। विभिन्न लक्षण वाले, सब लक्षण अलग अलग। लक्षण का अर्थ क्या होता है? चिन्ह, जिस पहचाना जा सके। ये विविध प्रकार की अलग अलग जो लक्षण है। जैसे पाप है, हिंसा का लक्षण किसी जीव का घात करना, किसी जीव को मारना, किसी जीव को सताना, किसी की दिल दुखाने का प्रयत्न करना, ये लक्षण है। झूठ का लक्षण मिथ्या भाषण करना, विपरीत बोलना है, जैसा है वैसा न बताकर उटपटांग बताना, ये झूठ का लक्षण। पर वस्तु को छिपा के, नज़र हटा के, बिना दिए ग्रहण कर लेना, ये चोरी का लक्षण है। विचार का लक्षण अपने स्त्री स्वपुरुष छोड़कर दूसरों के परिणाम बिगाड़ना, ये है। बाह्य पदार्थों का संग्रह करने का, ये सारे भाव परिग्रह है, ये पाप। ये विविध लक्षण, ऐसे दया का, दान का, पूजा का, भक्ति का, व्रत का, शील का, संयम का, ये भाव भी आत्मा के नेचुरल स्वभाव भाव नहीं है। आत्मा के द्वारा उत्पन्न हुए भाव। हाँ, आत्मा में दिखते हैं, पर आत्मा के स्वकीय भाव नहीं है, पर की भाव है। चरकास कहाँ दिख रही है? कि दाल में ही दिख रही है, सब्जी में ही दिख रही है, पर सब्जी का स्वभाव नहीं है।
क्यों? बच्चों के लिए निकाल देना भाई, फीकी दाल निकाल देना, हाँ बिना मिर्ची की सब्जी निकाल देना। मतलब क्या हुआ कि वो चरकास जो है वो सब्जी का स्वभाव नहीं है। और होता तो बिना मिर्ची डाले भी फिर उसमें क्या आना था? चरकास आना थी, उसमें चरकास आना थी। है ये जितने भी भाव है आप और हमारे अंदर हैं, ये स्वकीय भाव नहीं है भाई। कौन समझाए भाई? देखो इन बातों को। ये आचार्य कुंदकुंद भगवान अमृतचंद्र आचार्य देश से समस्त जनागम भेद ज्ञानी धर्मात्मा ऐसे मुनिराज भगवंतों ने ये बात हमें लोगों को तो इन बातों की खबर ही नहीं है भाई। जो भी बाह्य पदार्थ में ही अपनापन मान के बैठे हैं वो राग से भिन्न आत्मा है, ये बात कैसे समझ पाएंगे? है स्थूल समझ कर यहाँ कह रहे, यहाँ तो सूक्ष्म मोक्षार्थी मोक्ष का कैसा वैसी बात आचार्य। अरे भैया मोक्ष अधिकार में ये बात ना लिखेंगे तो फिर कहाँ लिखेंगे? बात ही समझ में। अधिकार कौन सा है? ये मोक्ष अधिकारी है ना, तो यहाँ कैसी बात लिखेंगे? गुरुदेव के सामने लोग आते थे ना उस समय और चर्चा करते थे। गुरुदेव श्री से कहते थे कि साहब आप कभी भी प्रवचन में इतना बार बार तो बोलते ही नहीं हैं कि रात्रि में नहीं खाना, अभक्ष्य नहीं खाना, ये नहीं खाना। गुरुदेव श्री कहते हैं कि भैया जिनियों को ये बात कहना पड़ती है। तुम यहाँ आ गए तो इसका तो तुम्हारे क्या होगा? त्यागी होगा। अब तुम तो यहाँ देह को राग को अपना मान रहे हो, हम तो इससे भिन्नता की बात कहेंगे तुमको। क्या बात कहेंगे? बात आ रही समझ में नहीं है। अब ये तो तुम्हें चाहिए कि मैं किस जगह जा रहा हूं, क्यों है, मैं कौन सी जगह जा रहा हूं, ये बात है। क्या कह रहे कि भैया ये तो प्रयोजन भर कहते भी थे। उन्होंने तो कहा कई बार उपदेश में ये भी चर्चा की, इंगित किया उन्होंने ये नहीं कहा कि ये उनकी शैली में ये आया कि एक सूक्ष्म निगोद की चर्चा कही कि एक औदारिक शरीर, एक पिंड, उसमें अनंत असंख्यात औदारिक शरीर और उसमें अनंत जीव, ऐसा भी तू बन गया है जिसका नाम जमीकंद है। तो अब ऐसा इशारा कर दिया आचार्य ने, क्या समझा दिया? ऐसा मेरे को नहीं कहा, अरे तेरे को क्या, जब बता दिया कि अनंत पिंड जीवों का ये पिंड है तो तुझे उन पे तो करुणा का भाव आना ही चाहिए ना। स्थूल प्रश्न किया तो समाधान भी किया। ऐसे यहाँ कह रहे कि मोक्ष अधिकार में आचार्य क्या कहेंगे? इसके श्रोता कौन? सामान्य से लेके विशेष तक, इतना। इस बात को सुनने वाले कौन? सामान्य से लेके विशेष तक। कोई मुनि भी बन गए हो और उनके रागादिक भाव में ही अपनापन जुड़ रहा हो तो उन्हें भी यहाँ संबोधन दे दिया कि जिनके चित्त का चरित उदात उच्च उज्ज्वल है, ऐसे मोक्षार्थी को इस सिद्धांत का सदा सेवन करना चाहिए कि मैं तो सदा ही शुद्ध चैतन्यमयी एक परम ज्योति ही हूँ। आप और हमें ये सिद्धांत सेवन करना चाहिए। जैसे नमोकार मंत्र है ना, हम बोलते हैं नमो ओरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायणम, नमो लोये सरुषाणम। ऐसा भेद ज्ञान में ये विकल्प, मैं तो परम ज्योति स्वरूप ही हूँ, चिन्मात्र मूर्ति ही हूँ, चैतन्यमयी ही हूँ। ये विविध प्रकार के लक्षण वाले भाव मेरी स्वसत्ता में समाते नहीं हैं। जिन भावों से सिद्धांत का सेवन होता है तो निर्णय के भाव भी मेरे में नहीं। हाँ, वो भाव भी मेरे में नहीं। हाँ, वो भाव भी मेरे में नहीं। भूमिका में विकल्प आते हैं, जैसे है ना, सूर्योदय होने के पहले लालिमा आती है
क्या आती है, पर लालिमा सूर्य नहीं है ना। सूर्य आती है लालिमा, उसका स्वभाव है। ऐसे कहते कि ये आत्मा को समझने के पूर्व में आत्मा के विकल्प आएंगे। कैसे आएंगे? भाव आएंगे, परंतु ये विकल्प आत्मा नहीं है ना। इसलिए ये भी परखिए इनको, इन भावों को उत्कृष्ट पुण्य की भाव बताए। श्रेष्ठ पुण्य अर्जन अगर कोई हो सकता है तो आत्म को लक्ष्य में लेकर आत्म के प्रति जो विकल्प होते हैं वे उत्कृष्ट, क्योंकि उसमें सारे विषय कषाय के परिणाम, आरम सारम के परिणाम, सारे जगत की व्यवस्था दृष्टि से ओंझल हो जाती है। तो परिणाम इतने मंद होते हैं। अज्ञानी उन भावों में संतुष्ट होता है, ज्ञानी उन भावों को भी अपने से भिन्न समझता है। बस अंतर इतना है। आप और हम काय में संतुष्ट हो गए, बहुत अच्छे भाव आ गए हमारे अंदर, है ना। दया का भाव, दान का भाव, पूजा का भाव, भक्ति का भाव, व्रत का भाव, शील का भाव, संयम का भाव, करुणा का भाव, वात्सल्य का भाव, प्रीति का भाव, प्रेम का भाव, सब परिणति में हो। लेकिन दृष्टि का विषय ये नहीं है। दृष्टि का विषय तो शुद्ध चैतन्य तत्व है, ज्ञायक तत्व है। हरी बात समझ नहीं आई। हाँ, बस चिन्मय भाव मेरा, जो चिन्मय नहीं है वो मेरा नहीं। बस सीधी सी बात है, सिद्धांत कह दिया। जो चैतन्य है सो मेरे, जो चैतन्य है मेरे नहीं। इसलिए तो कहा पीलापन सोने में भी होने पे, पीतल में भी होने पर पीतल सोना नहीं होता है। या बाहर का लक्षण एक जैसा मिल भी जाए और भीतर का न हो तो वो वस्तु वैसी नहीं हो जाती है। जिसमें चिन्मय भाव है, चैतन्य में दिखता हुआ भाव भी मेरा नहीं है। मेरा भाव तो चैतन्य। देखो 47 शक्तियों में उद्धव श्री कहते हैं स्वस्वामी संबंध शक्ति भी है। 46 शक्तियों में आखिरी शक्तियों में स्वस्वामी संबंध शक्ति भी है। स्व का स्वामी, निर्मल परिणति स्व और मैं ही उसका स्वामी। कौन सा? निर्मल परिणति अर्थात सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ही मेरा स्व और मैं ही उसका स्वामी। राग मेरा स्व नहीं और राग का मैं स्वामी नहीं। ये परमार्थ चर्चा चल रही, निश्चय आश्रित चर्चा चल रही। जब प्रमाण ज्ञान की बात करेंगे तो राग का स्वामी जीव है। काय का? प्रमाण ज्ञान की बात करेंगे तो भाई पदार्थ ये नहीं, हमारे परिणाम हमारे हैं ये। लेकिन जब भेद ज्ञान करके एक ज्ञायक को दृष्टि में लेंगे तो ये राग भाव भी मेरा नहीं है। हरी बात समझ में नहीं? कंफ्यूज मत होना हो इसमें, इसमें निर्णय करना। हाँ, जब तक नहीं समझ में आए फिर विचार करना। नहीं तो हम कहेंगे साहब समझकर निषेध करेंगे तो वस्तु हाथ में आएगी, और बिना समझे निषेध करेंगे तो कुछ भी नहीं आएगा। खाली विकल्प में रहेगा कि हाँ ये अलग है, लेकिन हाथ में कुछ नहीं आना हमारे। हाँ हाँ, स्वस्वामी संबंध भी वास्तविक संबंध वो है ना। और जब आगे जाएगा तो विकल्प भी, ये तो कहा ना कि भले कारक भेद हो तो हो, धर्म भेद हो तो हो, गुण भेद हो तो हो, पर मैं तो कैसा हूं? मैं एक चिन्ह मात्र हूं।
अपेक्षा से कारक भेद भी बताए, धर्म भेद भी बताए, गुण भेद भी बताए, लेकिन अनुभव के काल में तो ये सारे क्या हैं, सब गुण हैं। वहाँ कह रहे कि अगर तेरा सस्वामी संबंध भी जोड़ना है तो निर्मल परिणति से जुड़ेगा। किससे जुड़ेगा? बात नहीं समझ में आई? राग की परिणति से तेरा सस्वामी संबंध नहीं जुड़ेगा। इसलिए तो क्या हमें अपनी महिमा नहीं है ना, जनवाणी में कैसा कैसा अभी आत्मा के स्वरूप की भी जानकारी नहीं, क्योंकि आत्मा की चर्चा करने से ही लोग घबराते हैं। तो वो आत्मा की चर्चा कहाँ, क्या आत्मा में पाया जाता है, ये क्या खबर है उन्हें? उनको तो आत्मा नाम लेते ही ऐसा नजर आता है कि ये सोनगढ़ वाले हैं। अरे भाई, भगवान महावीर के समय सोनगढ़ था क्या? गुनगुन आचार्य देव के समय सोनगढ़ था, अमरचंद्र आचार्य देव के समय सोनगढ़ था। तो उन्होंने ये आत्मा की बात लिखी नहीं, ये अधिकार का ये गाथा तो 1000 वर्ष पहले अमरचंद्र आचार्य देव ने लिखी ना, 2000 वर्ष पहले गुनगुन आचार्य भगवान ने लिखी ना। लेकिन जीवों के ज्ञान में ऐसी बात आ जाती कि अरे भाई, गुरुदेव श्री ने तो इसका रहस्य प्रकट कर दिया आप और हमारे सामने सरल लाके कि जो चीज किताबों में थी वो चीज हमारे सामने आके खड़ी हो गई। ये उपकार है, महान उपकार है। जितने भी विद्वद्गण हुए हैं, ज्ञानी हुए हैं, और भैया निकल गया समय, अच्छे अच्छे विद्वान चले गए हैं। अब भाग्य से कब मिलेंगे कोई कहा नहीं जा सकता किसके भाग्य में क्या है। हाँ, सारी चीजें क्या कहें, वर्तमान काल ऐसे ही है भाई। इसलिए शर्त रखी है मोक्षार्थी जीव को, मुमुक्षु जीव को, मोक्ष के अभिलाषी जीव को एक लगन भर सच्ची हो गई। वास्तविकता में तो मुझे जन्म मरण से छूटना है। देखो, मोक्ष की अभिलाषा अगर आज उत्पन्न हुई है तो मोक्ष की प्राप्ति में बहुत समय भी लग सकता है। ऐसा नहीं कि आज हुई, लौकिक चीज तो पुण्य के अधीन है। हम यहाँ बैठे बैठे कोई कल्पना करें कि आज ये चीज़ खाने को, हो सकता है घर जाके वही चीज़ खाने को मिल जाए क्या? हम सोचे कि ऐसा काम हो जाए, हो सकता वो काम हो जाए। लेकिन भैया, कई कई जीवों को मोक्ष की अभिलाषा होने पर भी मोक्ष मिलने में 5-10 भव लग जाते हैं, जिसकी अपन ने चर्चा की है। सम्यक दर्शन होते ही किसकी लगन लगी रहती है? एक मोक्ष प्राप्त करने की। भगवान महावीर के जीव को 10 भव लगे, आदिनाथ भगवान, पार्श्वनाथ भगवान, चंदापुर भगवान, नेमिनाथ भगवान, सबकी पूरी हिस्ट्री पुरानी सुनो तो 9 भव, 10 भव, 8 भव से सबकी प्रक्रिया चली आ रही है। भरत जी हो चाहे बाहुबली हो, है क्या? लेकिन उसमें लक्ष्य भ्रष्ट नहीं हुए। धनार्थी लक्ष्य भ्रष्ट नहीं होता है। कितना धन के अर्थी जो होता है ना, उसका एक लक्ष्य होता है। इसलिए आप पता, कुछ जगत की प्रवृत्ति के विषय में मैं बात करूं, आप और हम सब इसमें गर्भित है। संसार की जीव की दशा ऐसी है, जिसको एक धन कमाने का लक्ष्य होता है, आप समझ लो वो अपने अर्थ में अगर पक्का है तो वो बाहर में कह रहा है कि मैं कुछ नहीं कमा रहा हूँ फिर भी कमा रहा है। वो कहता है कि नहीं, रिश्तेदार में मैं कुछ नहीं लेता हूँ फिर भी ले रहा है, क्योंकि वो काय में पक्का है, वो धन का अर्थी है। तो वो घाटा खा के काम करेगा, ऐसा नहीं वो अरे साहब आपके लिए तो मैंने इतना घाटा खा लिया, कि कोई घाटा नहीं खाता है। ऐसे मोक्षार्थी क्या होगा कि वो कोई भी काम करेगा तो काय के लिए करेगा? मोक्ष के अर्थ करेगा। स्वाध्याय करे, चाहे पूजन करे, चाहे भक्ति करे, चाहे चिंतन करे, चाहे बाह्य के और भी कोई कार्य करे, लेकिन उसके पीछे उसका लक्ष्य एक ही, क्या? मोक्ष की प्राप्ति।
संसार की प्रवृत्ति को बदला नहीं जा सकता, व्यवस्थित व्यवस्था है। ये संसार स्वार्थ से ही चलता है, बिना स्वार्थ रहे तो यहाँ कोई संसार में नहीं रहेगा, सब मोक्ष चले जाएंगे। कबीरदास ने दोहा लिखा, बहुत मार्मिक दोहा लिखा कि दिल का मरहम ना मिला, जो मिला सो गर्जी। कहे कबीर आकाश फिटा, क्या सिवेगा दर्जी। मतलब क्या? क्या कहना चाहते हैं? कपड़ा हो तो दर्जी सी दे, आकाश ही फट गया हो तो कौन सी सकता है उसको? क्या एक व्यक्ति स्वार्थी हो तो चलो उसका स्वार्थ निकल जाए, लेकिन जब सारे ही स्वार्थी है तो कौन क्या कर सकता है? कि दिल का मरहम ना मिला, दिल पे मरहम लगाने वाला कोई नहीं मिला, जो मिला सो गर्जी। जितने भी मिलते हैं यहाँ पर हमें संसार, चाहे वो परिवार हो, चाहे समाज हो, चाहे देश हो, चाहे राष्ट्र हो, ये सब के पीछे एक स्वार्थ पड़ा हुआ है। क्या पड़ा हुआ है? अपना निस्वार्थ पड़ा हुआ है। दिल का मरहम ना मिला, दिल पे मरहम लगाने वाला कोई नहीं मिला, जो मिला सो गर्जी। कहे कबीर आकाश फटा, क्या सिवेगा दर्जी। के सारा आकाश ही फटा हुआ है तो कौन सी सकता है? बोलो, कौन सी ऐसी सुई आए कि जगत के सबके स्वार्थ है? इतने तीर्थंकर हो गए फिर भी संसार में स्वार्थ ही है ना। कितने कितने तीर्थंकर हो गए अनादि से लेकर आज तक इतने, क्योंकि संसार का स्वरूप जो है वो ऐसा ही है, इसे बदल नहीं सकते, कोई नहीं बदल सकता है। अपने को बदल सकते हैं, दुनिया को नहीं बदल सकते। किसको? तो कहते मोक्षार्थी तुम हो तो तुम्हारे अंदर काय की लगन होना चाहिए? एक मोक्ष की अभिलाषा। तो किस सिद्धांत का सेवन करें? इस सिद्धांत का सेवन करें। सोए हुए हैं, इस सिद्धांत हमारे ख्याल में आए, शरीर से लेटे हैं फिर भी चिंतन में आए, मैं तो चैतन्यवान। भगवान ने तो मुझे उपयोग स्वरूप कहा, चिन्मात्र मूर्ति कहा। ये शरीर इंद्रिय मन वाणी की क्रिया तो मुझसे भिन्न है, पर ये जो भाव आ रहे हैं ये भी मुझसे भिन्न है। पहले भावों का कलर बदलेगा, मतलब अशुभ भाव की जगह शुभ भाव आना चालू होंगे, और फिर धीरे धीरे ये भी मिट जाएंगे। जिनके चिंतन में अशुभ भाव आते हैं, संक्लेश भाव आते हैं, दूसरों का बुरा करने का भाव आता है, दूसरों का अहित करने का भाव आता है, बुद्धिपूर्वक भाव आता है, कहते हैं कि भैया अभी आत्मा तेरी पकड़ में आने वाला नहीं है। जिनके परिणामों में सबका अच्छा सोचा जाता है, अच्छा विचारा जाता है, कहते कि इन भावों से भी तू भिन्न है। महाराज के भाव कैसे आते होंगे? क्या आत्मा की चिंतन अनुभव के साथ सारे जगत निज पर के हित साधन में जो निस्दिन तत्पर रहते हैं, निस्दिन प्रति समय अपने और पर के हित में जो तत्पर रहते हैं, जगत का कल्याण कैसे हो, कल्याण कर सकता हूँ ये मान्यता नहीं, कल्याण कैसे हो ऐसे भाव आते हैं। ये कुंद आचार्य को आए तो ही तो इतना बड़ा महान ग्रंथ की रचना करी, अमरचंद्र आचार्य देव को आए तो ही तो ये महान ग्रंथ, गुरुदेव श्री को आए तो ही तो इस पर उन्होंने इतने व्याख्यान किए, इतने 19 बार इस महान ग्रंथादि राज पर जिनके प्रवचन हुए हैं। इस प्रकार की बात यहाँ कही। अब इसी बात को और 186 कलश में कहकर आगामी 3 गाथाओं की दृष्टांत पूर्वक की चर्चा करेंगे, जिसकी चर्चा हम कल करेंगे। गहराई से, गंभीरता से, भगवंतों के सानिध्य में रहकर अपने स्वकल्याण के लिए हमें इन बातों को समझकर अपने परिणाम को निर्मल बनाएं। यही मंगल
विद्यावाणी के ज्ञान से सुझे लोका सोवारी सकूं सदा दे बोलो द्वादशांति माता